नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने जीडीएस की मांगों को एक बार फिर से लिखकर देने को कहा था। और जब जीडीएस की भूख हड़ताल हो रही थी, उसी दौरान डाक विभाग ने जीडीएस के यूनियन से रिक्वेस्ट किया था कि जीडीएस की जो भी जस्टिफाइड डिमांड्स है, जो भी जायज़ मांगे हैं, उसकी सूची दोबारा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सारी मांगें पूरी होने योग्य नहीं हैं। तो जीडीएस यूनियन ने एक डिमांड्स की फ्रेश लिस्ट इशू किया है और इसके साथ जस्टिफिकेशन भी दिया है हर एक डिमांड्स के साथ कि क्यों ये डिमांड्स ज़रूरी है। तो तर्क वितर्क के साथ एक एक मांगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वहीं हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जीडीएस की जस्टिफाइड डिमांड्स क्या क्या हैं और यूनियन कौन सी डिमांड्स को जस्टिफाइड मानता है और कौन सी डिमांड्स उतनी ज़रूरी नहीं है यूनियन की नज़र में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्कुलर आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक और NUGDS नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक का 22 तारीख को इसको इशू किया गया है और डाक विभाग के जो सेक्रेटरी हैं श्री विनीत पांडे जी, उनको भी ये भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में देखते हैं, यहाँ लिखा है सम इरेड्यूसिबल मिनिमम डिमांड्स। अब ये इरेड्यूसिबल जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को और कम नहीं किया जाना। यहाँ डिमांड्स की बात हो रही है, जितनी भी मिनिमम डिमांड्स हो सकती है जीडीएस की, उतने को ही यहाँ पर सबमिट किया गया है। अब इससे कम डिमांड्स नहीं हो सकती, इसका यही मतलब है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए वीडियोस आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी मेरे जीडीएस भाई बहन हैं उनके बीच शेयर करें ताकि सभी को अपने डिमांड्स, अपने जस्टिफाइड डिमांड्स के बारे में पता चले, अपनी मांगें पता चल सके और यूनियन के सारे गतिविधियों के बारे में भी सबको पता चल सके। अब आते हैं दोस्तों सर्कुलर पर। देखिए दोस्तों, ये डिटेल्स ऑफ डिमांड्स है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है डिमांड्स के साथ। सबसे पहला जो जस्टिफाइड डिमांड है वो है 12, 24, 36 साल की सर्विस पीरियड पूरी होने के बाद जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है उसको लेकर। और इसका बहुत अच्छा तर्क दिया गया है यहाँ पर कि जीडीएस से प्रमोशन के जो चांसेस मिलते हैं वो लगभग न के बराबर मिलते हैं और जो भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स, उसमें भी सीट वैकेंट नहीं दिखाए जाते, जिसके वजह से जीडीएस एग्ज़ाम पास होकर भी उसी पोस्ट पे रह जाते हैं। और ये कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट में भी है कि 12, 24 और 36 साल होने पर जीडीएस के पोस्ट को अपग्रेड किया जाए। उस प्रोपोर्शन में जीडीएस को सैलरी और अलाउंसेस दिया जाए ताकि जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है जीडीएस की, उसमें सुधार हो सके, क्योंकि लगातार एक ही पोस्ट पर रहकर उतनी ही सैलरी पर परिवार को संभालना मुश्किल होता है। और जब एक जीडीएस उतनी सर्विस कंप्लीट करता है तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी अनुभवी होता है, तो उसे इसका लाभ मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि पहले ये 10, 20 और 30 साल पर किया जाना था, लेकिन कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और 12, 24 और 36 पर मोहर लगाया गया था। तो ये था पहला जस्टिफाइड डिमांड। अब देखते हैं अगला। ये भी बहुत ज़रूरी है सभी जीडीएस भाइयों बहनों के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो मिलना चाहिए जीडीएस को, वो नहीं दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि 2020 से लेकर 2021 तक ऐसे बहुत से जीडीएस भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी जान कोरोना के कारण गंवाई है और कुछ जीडीएस के परिवार को एक्स ग्रेटिया दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जीडीएस हैं जिनके परिवार को अब तक इसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी डिमांड्स थी और इसके लिए जो जस्टिफिकेशन दिया गया है वो क्या क्या है देख लेते हैं। बताया गया है कि जीडीएस गाँव देहात में काम करते हैं और वहाँ पर न तो कोई अच्छा हॉस्पिटल होता है और न ही कोई अच्छा डॉक्टर, तो जीडीएस को झोला छाप डॉक्टर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। दोस्तों, झोला छाप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेटर में ही झोला छाप लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये सही भी है। और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर आगे चलकर बीमारी बड़ी भी हो सकती है, तो ये सब यहाँ बताया गया है। तो यूनियन ने बोला है कि जैसे विभागीय ऑफिशियल्स को CGHS की सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार जीडीएस को भी ये सुविधा दिया जाना चाहिए, या फिर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जीडीएस को दिया जाए ताकि वो अपना इलाज और अपने परिवार का इलाज ठीक से करवा सके। और आयुष्मान भारत को यूनियन ने नहीं माना है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला डिमांड, जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसको 5 लाख करने को लेकर। इसमें तो कुछ ज़्यादा तर्क की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। बताया गया है कि जो मौजूदा 50,000 ग्रुप इंश्योरेंस है ये बहुत ही कम है और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए और इसको बढ़ाकर 5 लाख करने को बोला गया है। अब देखते हैं चौथा डिमांड। इसमें भी मुझे नहीं लगता कि जस्टिफिकेशन की आवश्यकता है। ग्रेचुइटी को 5 लाख करने के लिए बोला गया है। जो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट है उसमें ग्रेचुइटी की सीमा 5 लाख तय की गई है, लेकिन डाक विभाग ने इसको 1.5 लाख तक ही सीमित रखा है, जो जस्टिफाइड नहीं है। और अगर एक जीडीएस 40 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होता है तो उसको ग्रेचुइटी के रूप में मात्र 1.5 लाख देना ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको 5 लाख करने को यहाँ पर बोला गया है।
अब देखते हैं दोस्तों फाइनल जस्टिफाइड डिमांड। टोटल 5 जस्टिफाइड डिमांड्स थी, 4 हमने देख लिया और अब देखते हैं 5वां। जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है, जो SDBS स्कीम है, उसमें जो GDS का कंट्रीब्यूशन होता है उसको GDS के पे का 10% कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया है, ताकि जब कोई GDS रिटायर हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जैसे NPS में जो 10% डिडक्शन होता है DA और बेसिक पे का, बिल्कुल वैसे ही GDS के लिए SDBS स्कीम में होना चाहिए, ऐसा कहना है GDS यूनियन का। क्योंकि डिपार्टमेंटल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका 10% NPS में डिडक्शन होता है बेसिक पे और DA का, तो बिल्कुल उसी तरह से SDBS में भी होना चाहिए GDS के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि उन 16 डिमांड्स में से ये जो 5 डिमांड्स है, इनफैक्ट न्याय संगत मांगे हैं जो 5 ऊपर हमने देखा जस्टिफाइड डिमांड्स है, क्या ये सही है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पोस्टल डिपार्टमेंट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।